दुनिया की सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां एक बार फिर से जंग की आहट महसूस की जा रही है, जहां से सऊदी और कतरी टैंकर्स पर हमले की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से दुनिया को बड़े एनर्जी क्राइसिस की तरफ तो नहीं ले जा रहा है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब हुए हमले ने पूरी दुनिया की फिक्र बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के एलएनजी टैंकर अल रकयात पर प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है, जिसके बाद उसमें आग लग गई। वहीं एक सऊदी क्रूड ऑयल टैंकर भी हमले में डैमेज हुआ है। इसी बीच ईरानी सरकारी टेलीविजन ने दावा किया है कि कतरी एलएनजी टैंकर को कई बार वार्निंग दी गई थी, लेकिन उसने उन वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसके बाद टैंकर को निशाना बनाया गया। हालांकि इस दावे की अभी किसी आजाद जरिए से तस्दीक नहीं हो सकी है। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब जून के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच 3 महीने की जंग के बाद एक समझौता हुआ था, जिसके तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा जहाजों की आवाजाही के लिए खोला गया था। लेकिन अब ये समझौता एक बार फिर खतरे में दिखाई दे रहा है। हमलों के फौरन बाद व्हाइट हाउस ने ईरान को तेल बेचने के लिए दिए गए लाइसेंस को वापस लेने की बात कही है। अमेरिका ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की कार्रवाई गैर काबिले कबूल है और इसके नतीजे भुगतने होंगे। उधर यूएस नेवी के क़यादत वाले जॉइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरे के लेवल को सब्सटेंशियल से बढ़ाकर सीवियर कर दिया है। जेएमआईसी ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि हालिया हमले बताते हैं कि इस इलाके में खतरा अभी बेहद ज्यादा है। जहाजों को काफी ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही समुद्र में नौसैनिक मौजूदगी बढ़ी रहेगी। ट्रांजिट रूट्स पर भीड़ भी हो सकती है और आईआरजीसी की तरफ से जहाजों की ज्यादा सख्त चेकिंग और पूछताछ की जा सकती है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन हमलों के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग पूरी तरह फिर से रुक जाएगी या नहीं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर पड़ सकता है, क्योंकि जंग से पहले दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती थी। उधर कतर ने अपने एलएनजी टैंकर अल रकयात पर हुए हमले की सख्त मजम्मत की है। कतर के फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब कतरी टैंकर को निशाना बनाना सिर्फ कतर पर हमला नहीं, बल्कि बैनुल-अक़वामी समुद्री अमन, ग्लोबल एनर्जी सप्लाई और इंटरनेशनल लॉ की खुली खिलाफ वर्जी है। अब पूरी दुनिया की निगाहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई हैं। अगर यहाँ तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में तेल की कीमतों, ग्लोबल ट्रेड और एनर्जी मार्केट पर भी सीधे तौर पर पड़ेगा। इसी तरह की डिटेल खबरों के लिए आप सलाम टीवी के सोशल मीडिया पेजेस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।